इस वक्त जो अमेरिका और भारत के मामलात हैं वो काफ़ी टेढ़े हैं। डिफेंस बहरहाल इस बवाल के बीच शायद पहली बार भारतीय सेना ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। विथ 1971 न्यूज़पेपर पोस्ट, मतलब 54 वर्ष पुराना पोस्ट जो है न्यूज़पेपर का क्लिपिंग, वो पोस्ट किया और उसमें क्लियरली बताया कि कैसे अमेरिका जो है पाकिस्तान की मदद करता है। इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। इंडियन आर्मी भी एक तरीके से खुलेआम अमेरिका के उसी हिपोक्रेसी को पब्लिकली एक्सपोज करने का काम कर रही है। ये पाकिस्तान नहीं है जिसके ऊपर आप कर्जे के वहाँ ओसाम बन के बैठे हो कर्जा देके। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। भारतीय सेना ने अमेरिका पर करारा प्रहार करते हुए दुनिया को याद दिलाया है कि जब जब भारत के हितों की बात होती है तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। टोटल मैसेज यह है कि भले ही ये हिस्टोरिकल पोस्ट हो, लेकिन अभी जो टाइमिंग और कंटेंट है वो काफी मायने रखती है। ये एक स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक रिमाइंडर है अमेरिका के लिए, और जो यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए था। कि जो टक्कर दिया इंडिया ने अमेरिका को, क्या पूरी दुनिया में एक दफा इंडिया ने जो ऑरा बना हुआ था अमेरिका का, जो अमेरिका का एक विल पावर थी, एक सुपीरियरिटी थी, उसको तो खुदे लाइन लगा के दिया है। ये तो अब क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स कि भारत जो है वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है। इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत सरकार ने तो यूएसए को, ट्रंप को जवाब तो दिया ही दिया था, मगर आर्मी ने भी यूएसए की हिपोक्रेसी को जवाब दिया और बताया है कि 1954 से लेकर 1971 तक यूएसए ने पाकिस्तान की मदद करी थी, पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत किया था, टैंक दी थी, मिसाइल्स दिए थे और भी कुछ दिया था। 2 बिलियन तक की मदद की थी यूएसए ने पाकिस्तान की। कोई भी हमारे राष्ट्र की बात होती है तो यूएसए हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, ना कि भारत का। भारत का साथ यूएसए ने कभी भी नहीं दिया। जब भी युद्ध हुआ है तो यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया है और आज वो हमें पाठ सिखा रहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो भारत की आर्मी ने भी यूएसए को धो दिया है और उसकी हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने लाया है कि यूएसए पहले क्या करता रहा और क्या नहीं किया उसने भारत के साथ। भारत का सगा कभी भी नहीं हो सकता यूएसए ने हमेशा भारत के साथ विश्वासघात किया है और यूएसए ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। और अब भारत की आर्मी ने भी यूएसए को एक्सपोज कर दिया, जिससे पाकिस्तान हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी दफा आया हुआ है, पब्लिक ने कुर्सी पे बिठाया, 3 टेन्योर दे दिए उसको। उस 3 टेन्योर के अंदर गुजरात में प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ से इंडिया को उठा के कहाँ पे बिठा दिया। मनमोहन सिंह के जब टेन्योर खत्म हुआ तब क्या थी इंडिया की? कुछ भी नहीं था इंडिया। इतना कोई ऐसा पॉवर्टी लेवल क्या? एग्जैक्टली, इतना कोई ऐसा इंडिया की कोई एक रोब दबदबा नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी के पहला टेन्योर खत्म हुआ, दूसरे टेन्योर के अंदर जैसे इंडिया ने ग्रोथ रेशो पकड़ी, ग्रोथ रेट जैसे इंडिया का बढ़ा, फिर फॉरेन अफेयर के फॉरेन लेवल पे जिस तरह इंडिया ने एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ, सुषमा स्वराज को रिप्लेस करके डॉक्टर एस जयशंकर आए, उसने तो जमीन से उठा के इंडिया को आसमान पे पहुंचा। एग्जैक्टली यही मैं बात करने लगा था कि आप देखिए कि एकदम से चौथी इकोनॉमी बन जाना, ठीक है, फिर तीसरी की दौड़ ऑलमोस्ट तीसरी बनने वाला है, ठीक है, फिर जापान को 2 व्हील्स 4 व्हील्स में बीट कर देना, फिर चाइना की बराबर में मेड इन चाइना मेड इन इंडिया। एग्जैक्टली ये जो चीजें पॉइंट्स है ना, वो बेसिकली एक खुद मुख्तार कंट्री के पॉइंट्स होते हैं कि लाइक एक सॉवरन कंट्री। एग्जैक्टली हमें फॉर एग्जांपल उनको अमेरिका कोई चीज नहीं देता। एक आईफोन है फॉर एग्जांपल, अमेरिका उनको नहीं देता, वो अपने घर में बना रहे हैं, उनके घर में इंडस्ट्री लगी है। टेस्ला इंपोर्ट नहीं हो सकती, टेस्ला उनके घर में आ गई है, खुद लेके गया है। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, उनके घर में आ गई है। तो जो चीजें मेड इन इंडिया पे है ना, वो फिर अमेरिका हो चाहे फिर चाइना हो, और चाइना को तो इंडिया टक्कर दे रहा है मेड अपने घर की मेड में, लाइक मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया टक्कर दे रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल में जापान को उन्होंने इतना दूर फेंक दिया। तो ये बेसिक, तो जापानी खरीदते ही कोई नहीं। एग्जैक्टली ये बेसिक पॉइंट्स हैं
जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि यार आपका प्राइम मिनिस्टर एक वेल डिजर्व प्राइम मिनिस्टर था, आपके प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर टाइम दिया तो उसने आपके लिए कुछ सर्व किया, ठीक है। अब अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे लेने हैं। भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज है और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए था। उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है। कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है और डेफिनेटली ये वही बात है कि जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है। अगर आप दबेंगे, अगर आप झुकेंगे और अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे और सिर्फ कर्जों के ऊपर चलेंगे, सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक और कभी चाइना और इस तरह की लोगों से, इस तरह की कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप पैसा ले लेकर मुल्क चलाएंगे तो आप कभी अपनी मर्जी से किसी को पलटकर जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपकी वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि जिसकी वजह से आप दबेंगे और आपको हर हाल में जो है क्योंकि पैसा मांगना है आपने, क्योंकि कंट्री चलानी है आप, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप जो है उस प्रेशर में आते चले जाएंगे। इसी वजह से हम आजकल अमेरिका से जिस तरीके से हमारी डील चल रही है, जिस तरह से बातचीत चल रही है और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, यानी कि जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे किया और उसके बाद यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान $33 बिलियन जो है वो खा पी के बैठ गया और साथ ही हमें धोखा भी दिया है। और अब वही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की वाह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत को दिखाना है कि जी अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा और मैं पाकिस्तान को तुम्हारे मुकाबले में खड़ा करूंगा। और यकीनन पाकिस्तान हमेशा से इसी तरीके से इस्तेमाल होता है अमेरिका के हाथों।